मिलवाती हूँ मेरी भाभी से। ये है मेरी जिठानी जी और मैं ग्रीन वाली साड़ी पहन रही हूँ और बाद में पहनूंगी रेड वाली साड़ी। हम हो गए हैं फाइनल लुक हमारा करवा चौथ स्पेशल। गाइस तो मैंने अब चेंज कर लिया है और अब मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी है रेड। सो हे गाइस हम लोगों ने चांद बाबा के दर्शन कर लिए। सो ये देखिए चांद बाबा के दर्शन। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको करवा चौथ की बेहद शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब हमारे पास चौथ माता हम सब पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, सबके बाल बच्चों की, सबके सुहाग की हमेशा रक्षा करिए। और कैसे हैं आप सब लोग? और पिछले व्लॉग में तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरी करवा चौथ की तैयारी करी थी अपनी और बहुत अच्छे से सब कुछ सेट हो गया। तो आज के बहुत सारे काम हुए हैं। अब मैं ये शूट कर रही हूँ घर पे आने के बाद, बट अब जो पूरा व्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा कि आज के दिन हमने क्या क्या काम किया, आज के दिन हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मेरे ससुराल, मेरे ताया ससुर जी के घर पे। मैंने आपको बताया था ना कि शरद पूर्णिमा वाला व्लॉग देखा था आपने, मिनी व्लॉग, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने साड़ी और जोड़ा, क्योंकि मैं पूरे साल भर शरद पूर्णिमा के व्रत करी थी तो मैंने साड़ी मिनसी थी और मुझे जाना था अपने जिठानी जी के घर, मतलब ताया जी के घर। वहाँ मेरी जिठानी है तो मुझे वो साड़ी उनको देनी थी क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं तो मैं बड़ों को भी साड़ी दे सकती हूँ। सो वहाँ जाना था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज के दिन अच्छा दिन है, त्यौहार है और चलते हैं। तो एक्चुअली भाभी भी ना जॉब करती हैं तो टाइमिंग मिल नहीं पाता और क्लैश बहुत हो जाता है, तो मैंने कहा चलो आज के दिन ही चलते हैं। तो हम लोग गए थे सुबह सुबह उनके घर पे और वो आप देखोगे पूरा। और वहाँ पे मैंने क्या करा, एक्चुअली है ना चाहती तो मेरी बहुत सारा बड़ा व्लॉग बनाऊँगी, वहाँ पर भी सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, पर है ना बहुत टाइम बाद मिले हैं तो बातें करने में भूल ही गई कि मैं, और क्योंकि मैं मॉर्निंग में गई थी तो एक्चुअली सब अपने काम में बिजी थे तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं मिलवा पाई। कभी अच्छे दिन दोबारा दिन और दिन जब मिलेंगे तो मैं सबसे एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो हमने वहाँ से सब कुछ काम किया, बैठे थोड़ी देर बातें की, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और फिर उसके बाद जाना था मेरी सिस्टर के यहाँ पे, क्योंकि मेरी से बड़ी वाली सिस्टर है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है करवा चौथ पे ना उद्यापन करते हैं। जब आपको कई साल हो जाते हैं तो आप एक बार उद्यापन करते हैं। उसमें क्या होता है 13 औरतों को, 13 सुहागनों को और एक पूरा जोड़ा यानी कि हस्बैंड वाइफ को एक साथ बैठ के पूरा खाना खिलाना पड़ता है। और उसके बाद उनको सारा श्रृंगार का सामान, साड़ी, बिछुए, करवे, ये सब देते हैं। तो काफ़ी बड़ा स्केल पे प्रोग्राम होता है और खाना वाना सब कुछ होता है। तो क्योंकि मैं उससे छोटी हूँ तो वो उन सुहागनों में एक मैं भी थी जिम में खाना खाने के लिए। और तो मैंने सोचा कि चलो पूरा दिन उसकी हेल्प भी हो जाएगी और वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि कहानी सुनना और सब कुछ काम वही हो जाएगा। तो उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग गए थे वहाँ पे और उसके बाद के सारे जो पूरा सीन हुआ था वो आप ब्लॉग में देखो, बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े आए और फाइनली अपना व्रत पूरा करके हम लोग आ गए। सो इसी में ही आप देखिएगा और आप कुछ चीज़ों को आप भी रिलेट करेंगे तो कमेंट में बताइएगा कि आपके घर में भी इसी तरीके से पूजा पाठ या किस तरीके से करते हो आप, तो कमेंट में बताइएगा। सो हैप्पी करवा चौथ, आगे देखिए, बाय। तो हे गाइस हम लोग आ गए हैं, कहाँ पे आए हैं हम आए हैं, मैं अपने ससुराल आई हूँ और तो देखिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी भाभी से। ये है मेरी जिठानी जी और आज के दिन पे इनके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या है क्योंकि आज करवा चौथ है तो इसलिए आप भाभी आप कुछ बोलो हमारे व्यूअर्स। आप सबको भी करवा चौथ की राम राम। हाँ जी राम राम जी, राम राम आप सबको और सबके लिए त्यौहार बहुत खुशी भरा रहे है ना बाबू? बिल्कुल सबके लिए। सो आगे की बातें हैप्पी करवा चौथ। ये हमारी नंद बाई था और सदा सुहागन इनका आशीर्वाद मिल गया तो मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया। चलो आप बोलेंगे कुछ? क्या बोलूं? राम राम। राम राम। इतने बढ़िया सारा परिवार मेरा खुश रहे। इन्हें कंटेंट की जरूरत नहीं है, पूरा अपना अपना कंटेंट। चलो ठीक है। हम लोग चल दिए हैं सिस्टर के यहाँ पे क्योंकि उसका आज उसने करवा चौथ का उद्यापन करना है। सो क्योंकि मैं छोटी सिस्टर हूँ तो वो सारे सुहागिन में मुझे भी जिमाएगी, खाना वाना खिलाएगी। तो पूरा दिन आज मैं वहीं पे ही रहूँगी क्योंकि सारी कथा कहानी वहीं सुनना होगा, क्योंकि फिर नहीं तो रात को जाना होगा तो वो लेट हो जाता है। तो आगे का कार्यक्रम आपको वहीं का दिखेगा। हैप्पी करवा चौथ है, आप भी बोल दो संजय जी। हैप्पी करवा चौथ गाइस। तो सबके सुहाग भाग की माता रानी रक्षा करें। और गाइस तो हम लोग फाइनली पहुंच गए मेरी सिस्टर के घर पे। ये मेरी बहन जी। हेलो हेलो।
सिस्टर जिसके घर में मैं आई हूँ, शिल्पा। राम राम। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। यहाँ बोलो तो बोलो। अभी बस थक रहा है, कोई काम नहीं अंदर नहीं है पढ़ने के लिए, पूरा दिन अभी लगेगा मेरे पास। वो तो है ही है। अब लाइब्रेरी जाना है, अब तो है यार। जीवन में खत्म नहीं हो रहे। हाय हाय। मैं ग्रीन वाली साड़ी पहन रही हूँ और बाद में पहनूंगी रेड वाली साड़ी, जो है ये वाली साड़ी। बहुत कंफ्यूजन नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, लास्ट तक तो मूवमेंट जो सेट हो ही जाता है। सो ये दोनों डिसाइडेड है। और जब मैं पूरी रेडी होंगी, मेरा मेकअप बॉक्स और ये है मेरी चूड़ी और ये है मेरा सारा ज्वेलरी। तो अब जब रेडी होंगे ना, तब आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या सेटअप हुआ है। देखते रहिए आप। मेकअप इज डन एंड लाइट मेकअप है। तो फर्स्ट लुक मेरा डन हो चुका है। नेक्स्ट में ड्रेसअप होगा, तब पता चलेगा। सो गाइस, हम हो गए हैं रेडी। और कैसी लगी हूँ? बहुत बढ़िया, तो बस अब कहानी सुनेंगे और उसके बाद पानी पी सकते हैं, हम चाय पी सकते हैं। तो आप क्या आशीर्वाद दोगे आज? हमेशा खुश रहो। थैंक यू। बस सदा स्वागत रहो, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। खूब धनवान बनो। हाँ, ठीक है। तो हम हो गए हैं, फाइनल लुक हमारा करवा चौथ स्पेशल। और ये देखिए साड़ी मेरी और पूरा मांग टीका नथ और ये मेरी प्यारी सिस्टर, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये भी मैंने तो पूरा लहंगा कैरी किया है भाई, इसका दिन है आज का। ये तो आज ये देखिए मैं आप ये देखिए इसका पूरा ओवरऑल लुक, ये कितनी सुंदर लग रही है ना इसका लहंगा। हाँ हम सुनेंगे कहानी और वो उसके बाद हम नवरत खोलेंगे। तो कमेंट में बताइए कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना। सो यहाँ सब तैयार व्यार होने के बाद हम लोग बैठ गए थे अपनी कथा सुनने के लिए, यानी कि अपनी कहानी सुनने के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग मतलब करीब 1 या 2 बजे अपनी कहानी के आसपास बैठ गए थे कहानी सुनने के लिए। और जैसे आप देख रहे हैं, हमने ज़मीन पर मिट्टी का चौका लगाया और उसके बाद वहाँ पे सतिया बना के गणेश जी को रखा। और उसके बाद सब अपने अपने रिचुअल्स फॉलो करने लगे, अपने अपने काम करने लगे। जैसे कि मटकी जो थी, मैं उस पर कलावा बांध रही थी, सतिया बांध रही थी। और जो पानी के लोटे रखे हुए थे उन पे भी सतिया मांडा जा रहा था। और उसके बाद हम अपने अपने बैठ गए थे कहानी सुनने, और दीदी जो है वो कहानी सुनाने लगे। यहाँ पर मेरी सिस्टर है, उसकी जेठानी भी थी, और ये हैं देवरानी दोनों, और हम चारों मिलकर कहानी सुनने लगे। और उसके बाद हम लोगों ने अपना चांद बाबा की से प्रार्थना की कि हमारे सबकी सौभाग्य की रक्षा करे, बाल बच्चों की रक्षा करे। और उसके बाद चौथ माता की कहानी सुनने के बाद हमने गणेश जी की कहानी सुनी, और उसके बाद फिर हमने गणेश जी को भोग लगाया, पानी पिलाया। फिर हम लोग आ गए थे छत पर सूरज जी को अर्घ देने के लिए, क्योंकि एक बार अर्घ दिया जाता है सूरज जी को, और उसके बाद कहानी सुनने के बाद अर्घ दिया जाता है सूरज जी को, और उसके बाद शाम को दिया जाता है अर्घ चांद बाबा को। और यहाँ पर फिर हमने सूरज जी के दर्शन किए। हैप्पी करवा चौथ, सबको करवा चौथ की राम राम। और फाइनली हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हम बहुत ऐसे प्यास में चाय पानी की तरफ उठे तो हम होंगे। तो आप सब इधर से बोलिए ना, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। राम राम जी। सो फाइनली बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न हुई। और अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, पूरी साड़ी ज्वेलरी। फाइनली कल से जो भी प्रिपरेशन चल रही थी उसका ये पूरा का पूरा लुक आया है। अच्छा लग रहा है। तो कमेंट में बताइएगा गाइस। तो मैंने अब चेंज कर लिया है, और अब मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी है, रेड वाली, जो पूरी वाइब आ रही है करवा चौथ वाली। मेहंदी, साड़ी, कचरा, एवरीथिंग। सो अब ये आप बताइएगा ये साड़ी किस तरीके से कैसी लगी आपको। तो ये मेरी सेकंड साड़ी थी जो रेड कलर की मैंने आपको दिखाई थी, और ये मेरा पूरा लुक था, करवा चौथ वाइब्स आ रही थी मुझे। और उसके बाद यहाँ दीदी की सिस्टर आ गई थी, और सिस्टर इन लॉ सॉरी, और उन्होंने फिर मैंने उनको कहानी सुनाई, और उनका भी मैंने कहानी सुनने का रिचुअल पूरा करा। और फिर उसके बाद चाय वगैरह लेके पानी वानी पी के हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहानी सुनने के बाद चाय पानी पी सकते हैं दिन छिपने से पहले पहले, तो हमने एक बार चाय पानी पी लिया था। और उसके बाद हम लोग फिर बैठ गए थे यहाँ पर
क्योंकि दीदी को मैंने बताया था ना कि 14 जगह करवे मिनसने थे, साड़ियाँ लगा वो करना था, तो वो सब प्रिपरेशन कर रहे थे। करवों में जो है चावल भरे जाते हैं और उन पे तिलक लगाया जाता है, मोली बांधी जाती है, तो वही काम जो थे हम यहाँ पे बैठ के कर रहे थे। और 14 जगह ही ये सब काम होते हैं, हर चीज़ 14 जगह ही मिलती जाती है, साड़ी, बिछुआ, करवे। और फिर वो सब करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा टाइम था हमारे पास, हमने कहा सोचा थोड़ा रील्स बना लेते हैं, थोड़ा सा लेडीज़ वाली फील और वाइब्स ले लेते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत रील्स बनाई जो इंस्टा वगैरह के लिए थी और इन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती करी, क्योंकि सिस्टर इन लॉ, दीदी की सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी, उनकी देवरानी भी आ गई थी, तो काफ़ी सारी लेडीज़ तो हमने रील्स बनाई थी कि मज़ेदार अच्छी लगी थी। सो पूरी दोपहर में ऐसे ही सब कुछ करते करते धीरे धीरे लेडीज़ आने लगी, दीदी की और सिस्टर इन लॉ और चचिया सास वगैरह सब आने लगी थी। तो फिर हम लोग जब सब इकट्ठे हुए और हमने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई और उसके बाद फिर पता चला चांद बाबा निकल आए, चांद दर्शन दे दिए। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब जाके चांद बाबा की पूजा करके आते हैं। तो यहाँ पे सारी लेडीज़, सारी सुहागनें आ गई थी और अपना चांद बाबा को अर्घ दे रही थी और वहाँ पर अपना लग गई थी सब अपना अपना काम पूरा करने, ये क्या होता है वो होता है बताने के लिए। और ये भी एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो जाता है, सबकी अपनी अपनी बातें शुरू हो जाती हैं और थोड़ी हंसी मजाक भी चल गई थी क्योंकि हमने जल दे दिया था और लोटे पानी के जो दो थी, इतनी सारी लेडीज़ में हमने 4 लोटे पानी के रखे थे और 2 रखे रह गए। मतलब कभी कुछ गड़बड़, कभी कुछ, हंसी मजाक भी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत इन्जॉय किया हमने। और फाइनली हमने अपना पूरा व्रत किया चांद बाबा को दर्शन करके और उसके बाद हमने अपने व्रत को पूरा किया। हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ इस तरीके से। सो हे गाइस, हम लोगों ने चांद बाबा के दर्शन कर लिए। सो ये देखिए चांद बाबा के दर्शन और सब यहाँ सुहागने अपने चांद बाबा को दर्शन देती हुई और अपना अपना व्रत पूरा करती हुई। सो हैप्पी करवा चौथ। आप चांद बाबा के दर्शन कराती हूँ, चांद के दर्शन कीजिए आप भी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। राम राम। से मैंने जैसे इधर देखो, पहले राम राम करो सबको, हमारे व्यूअर्स राम राम। हैप्पी करवा चौथ। तो काफ़ी मस्ती करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे और उसके बाद दीदी ने अपने जो करवे मिनसते शुरू करे, साड़ी, करवे, सुहाग का सब सामान मिनसना शुरू किया। और उसके बाद मैं भी बैठ गई थी बायना निकालने के लिए। हमारे यहाँ पे पूजा के बाद बायना निकलता है क्योंकि हमारे भोज लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए चूरमा बनता है। हम राजस्थानियों में चूरमा ज़रूर बनता है और करवा रख के मैंने यहाँ पर अपना बायना निकाला और उसके बाद हमने अपना रिचुअल फॉलो किया और फिर हमने थोड़ी बहुत रील बनाई। बराबर करने की अरे सही आएगी, बैकग्राउंड खराब हो रहा है। सो फाइनली खूब मस्ती वस्ती करने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे पार्किंग एरिया में क्योंकि सारा कार्यक्रम वहीं हो रहा था। सारी लेडीज़ आ गई थी जिन्हें भी खाना खाने के लिए बुलाया था क्योंकि सब चांद वांद देख के अपना व्रत पूरा करने आ गई थी, खाना खाने आ गई थी। और उसके बाद दीदी ने एक करके सबको खाना खाने के बाद सबके पैर छुए और सबको टिका टिका करने के बाद बहुत सारा सामान दिया जो वो मिलता हुआ था, साड़ी, करवा वगैरह सब। फिर हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से और मैं भी बैठ गई थी खाना खाने, मैं भी अपना व्रत खोलने बैठ गई थी। और उसके बाद उसने मुझे भी टीका करा और ये सब सामान दिया और फिर हम लोग गले लगे। और जो जोड़ा जिमाया था उसने वो अपनी जेठ जिठानी को बैठा के खाना वाना खिलाया था और फिर वो सारा सामान उन्हें भी दिया था क्योंकि वो जोड़े के रूप में बैठे थे। और फिर ये सब कार्य करने के बाद मेरी सिस्टर ने अपना व्रत खोला था, लास्ट में बैठ के खाना खाया था। सारे कार्यक्रम होने के बाद हमारे यहाँ पे उद्यापन इसी तरीके से पूरा किया जाता है। आपके यहाँ पे करवा चौथ की पूजा किस तरीके से की करते हैं आप ज़रूर बताइएगा। सबको करवा चौथ की राम राम, बाय।